हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 19 सितंबर की करंट अफेयर्स। तो आज की इस डेली करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, 19 सितंबर से आईपीएल 2021 का दूसरा चरण किस देश में शुरू हुआ है? तो दोस्तों, आई होप आपने इसका राइट आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस बार जो आईपीएल 2021 हो रहा है, जो कि इसका 14वां संस्करण है, ये भारत में आयोजित किया जा रहा था और 9 अप्रैल से लेकर 2 मई तक इसका आयोजन किया गया। लेकिन इसके 29 मैच ही हो पाए थे। फिर उसके बाद कोरोना वायरस महामारी के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि बाकी के जो आगे के मैच थे उनको रोक दिया गया। फिर अब उन्हीं मैच को, जो 31 मैच बच गए थे, अब इनको भारत में नहीं बल्कि दूसरी कंट्री में आयोजित किया जा रहा है, और ये हैं यूएई। तो यूएई और भारत इस बार के आईपीएल के मेजबान हैं। ठीक है, 9 अप्रैल से 2 मई तक पहला चरण आयोजित किया गया था भारत में, और अब दूसरा चरण जो है ये 19 सितंबर से शुरू हुआ है और ये 15 अक्टूबर तक चलेगा। तो दूसरे चरण में इसका आयोजन किया जाएगा यूएई में। इस बार आईपीएल का प्रायोजक है वो कौन है? ये है चाइना की कंपनी वीवो। अब आगे देखते हैं। नवंबर 2021 में भारत एक सम्मेलन का आयोजन करेगा जिसका नाम है वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, यानी कि ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। तो इसका आयोजन भारत पहली बार करने वाला है। आपको बताना है कि ये कौन से शहर में होगा। तो भारत पहली बार इसकी मेजबानी करेगा और इसका आयोजन किया जाएगा बिहार के नालंदा शहर में। नालंदा शहर के बारे में आपने सुना होगा, ये प्राचीन काल में उच्च शिक्षा के लिए केंद्र था। तो बिहार के नालंदा शहर में ही इस बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में किस देश को स्वीकार किया गया है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ईरान। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि संघाई सहयोग संगठन जो है इसमें टोटल 8 देश हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, ये 4 देश। फिर इसके बाद मध्य एशिया के 4 देश आते हैं, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये 8 देश अभी तक एससीओ के मेंबर थे। लेकिन अभी जब 17 सितंबर को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई थी, तो उसी दौरान 17 सितंबर को एक नए देश को संघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि अब एससीओ में टोटल मेंबर्स की संख्या 8 से बढ़कर हो गई है 9। तो ये कौन सा कंट्री है जो इसको हाल ही में ज्वाइन किया है? ये है ईरान। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको जरूर याद रखना है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। निम्न में से किसने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? जो एशिया लेवल पर स्नूकर चैंपियनशिप होती है, इसको पिछली बार भी भारत के ही खिलाड़ी ने जीता था और इस बार भी इसको भारत के पंकज अडवाणी ने जीत लिया है। ये महाराष्ट्र शहर से रहने वाले हैं। इन्होंने 2019 में भी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी और इस बार भी इन्होंने ईरान के अमीर सरखोशो को हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। तो इस तरीके से लगातार 2 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीत चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 100%। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 100% किया गया है। यानी कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत के टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसके लिए सरकार से किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट से भारत सरकार ने एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। अब आगे देखते हैं। इनमें से किस देश की अध्यक्षता में G20 कृषि मंत्रिय स्तरीय बैठक आयोजित की गई? यानी कि G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। आपको बताना है किसकी अध्यक्षता कौन से देश ने की है। तो अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस बार G20 का मेजबान देश है इटली,
यानी कि जितनी भी बैठक इस साल G20 की होंगी उन सबको होस्ट करेगा इटली। तो इस तरीके से इटली की अध्यक्षता में हाल ही में G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और इसमें भाग किसने लिया है भारत से, ये आप समझ सकते हैं। इसमें भारत से पार्टिसिपेट किया भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, G20 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है आपको कि G20 की अध्यक्षता भारत करेगा साल 2023 में। पहले 2022 में भारत को मिली थी, लेकिन बाद में भारत को ये मेजबानी 2023 में दी गई है, जबकि 2022 की मेजबानी यानी कि अगले साल इसकी मेजबानी इंडोनेशिया को दी गई है। अब अगला सवाल यहां पर है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे ये मनाया जाता है हर साल सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को। तो इस बार सितंबर महीने का तीसरा शनिवार था 18 सितंबर को, तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस हाल ही में 18 सितंबर को मनाया गया है। और इसके आप नाम से ये समझ सकते हैं, समुद्री तट को स्वच्छ बनाए रखने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार मनोरमा महापात्रा का हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य से थी। तो भारत की मशहूर साहित्यकार और पत्रकार मनोरमा महापात्रा का हाल ही में निधन हो गया है। ये ओडिशा राज्य से थी। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था साल 1984 में। UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये संयुक्त राष्ट्र की ही संस्था है और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। तो आपको बताना है कि अंकटाड के अनुसार 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने % रहेगी। तो हाल ही में UNCTAD ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसके हिसाब से भारत की GDP ग्रोथ रेट मौजूदा वित्तीय वर्ष में होने वाली है 7.2%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा UNCTAD ने यह भी अनुमान लगाया है कि 2022 में यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत की जो GDP ग्रोथ रेट होगी ये दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि 2021 में अनुमान लगाया है 7.2%। फिर इसके बाद ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको बताना है कि 18 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सो आंसर होगा पंजाब। पंजाब में आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। अब इसके बाद जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब यह है पिछले दिन का क्वेश्चन जो मैंने आपसे कल के दिन पूछा था। यहां पर सवाल यह था कि भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंद 2021 नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर कुछ लोगों ने दिया था UAE, जबकि ये इसका आंसर नहीं होगा। अल मोहद अल हिंद 2021 नाम का जो अभ्यास हुआ है ये एक नौसेना अभ्यास था और ये भारत और सऊदी अरब के बीच में आयोजित किया गया। ये भारत और सऊदी अरब के बीच में पहला नौसैनिक अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो सवाल यहां पर यह है कि 6 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनमें से किस सैन्य इकाई को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया है? राष्ट्रपति ध्वज को प्रेसिडेंट कलर बोला जाता है और ये किसी भी मिलिट्री यूनिट को मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में किसको प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 19 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। ये आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।